स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल बिहार बोर्ड हब पे। आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट 7 लाया हूँ। लघु उत्तरीय प्रश्न है ये, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज जो है ये कि फाइनल है, यानी कि एंड हो जाएगा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैंने 1 से लेके 6 और आज का जो 7th है सभी पार्ट में लघु उत्तरीय प्रश्न को कराया है। आप सभी जो है सभी को देख लें। आज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सभी का लिंक दे दूंगा ताकि आपका एक जगह में अच्छी तरह से आप लोग देख सकें। इसके अलावा आप लोग प्ले लिस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको टोटल लघु उत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव भी आपको मिल जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव भी आपको पढ़ लेनी है। आप प्लेलिस्ट का प्रयोग करके ऑब्जेक्टिव पढ़ लें और ऑब्जेक्टिव की व्याख्या को भी देखें। उस व्याख्या से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में मिल जाएंगे। तो आप लोगों का एक चीज़ और मैं कह देना चाहता हूं कि वैसे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपकी अगर सोशल साइंस की एग्ज़ाम हो जाएगी तो आप जो है क्या इस नंबर पे 7779871219 पे आप लोग जो है क्वेश्चंस को व्हाट्सअप कर दीजिएगा ताकि मैं उसका क्वेश्चंस का आंसर्स आपके सामने में ला सकूं। ओके, इस नंबर पे आप अगर क्वेश्चंस को व्हाट्सअप कर देते हैं तो मैं उसे दे दूंगा और आप जो है क्या उसका मिलान कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो पहला क्वेश्चन है आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका के बारे में पूछा क्या गया है। देखिए आकस्मिक प्रबंधन में क्या क्या होती है स्थानीय प्रशासन की भूमिका। तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, राहत शिविर का निर्माण करेंगे और राहत शिविर में उसको विभिन्न प्रकार के उपकरणों को लगाना पड़ेगा, आवश्यक उपकरण जो राहत सामग्री के रूप में होगा। प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करेंगे, एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे, डॉक्टर की करेंगे, अग्निशामक की करेंगे। इनकी व्यवस्था में उसको तत्परता दिखानी होगी, काफ़ी तेजी लानी पड़ेगी। इसके बाद जो है ऐसा नहीं कि कोई भी कागजी प्रक्रिया में पढ़ते हुए, अगर कागजी प्रक्रिया में जाएंगे तो समय लग जाएगी, जबकि यहाँ पे समय काफ़ी कम रहता है और काम बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए इन चीज़ों के दाव पेच में ना फंस के जो है इसको क्या करनी चाहिए, आपदा प्रबंधन को सरल एवं सहज बनाने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक आपदा के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानकारी पूछा गया आपसे कि किस किस प्रकार के होते हैं प्राकृतिक आपदा। तो देखिए ये होते हैं बाढ़ के रूप में, सुखाड़ के रूप में, भूकंप के रूप में, सुनामी के रूप में होते हैं जो कि काफ़ी अधिक विनाशकारी होते हैं। इसके अलावा चक्रवात होता है, ओलावृष्टि होता है, हिमस्खलन होता है, भूस्खलन होता है। ये सभी के सभी कौन से हैं, प्राकृतिक आपदा के अंग हैं। नेक्स्ट है शुष्क कृषि पद्धति की विधि आपसे पूछा गया है कि क्या होता है। तो इसकी जो विधियां होती है इस प्रकार से बताया गया है कि खेतों की अगर आप जुताई कर रहे हैं तो उसको काफ़ी नीचे तक करनी पड़ेगी ताकि नीचे का जो नमी युक्त वाला मिट्टी है वो कहाँ आ जाए, तो ऊपर आ जाए। दूसरा पॉइंट में है फसल जो आप लगाइएगा तो वैसा फसल लगाना है जो कि सूखे की को क्या करे, अधिक सहन करने की क्षमता हो, वैसा फसल लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है ड्रिप या फिर आप छिड़काव विधि का प्रयोग करके ही सिंचाई करें तो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट है 4 नंबर में कि वैसा बीज का आपको प्रयोग करना पड़ेगा जो कम समय में फसलों का उत्पादन करता हो, इस प्रकार का फसल लगाना पड़ेगा। छोटे छोटे बांध और जलाशय का भी निर्माण करना पड़ जाएगा आपको। नेक्स्ट है भूस्खलन के प्रभाव के बारे में पूछा गया आपसे। तो यहाँ पे आपको भूस्खलन के प्रभाव के भी बारे में बताया गया है। पहला कि मिट्टी जो होनी चाहिए प्रकृति के अनुरूप ही आप उसका नींव ढकें तो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट है जैसे ढालू वाले स्थान जो है वहाँ पे आप अगर किसी भी प्रकार के मकान वगैरह बनाते हैं तो उसका आप निर्माण ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तीसरा पॉइंट है संचार प्रणाली की व्यवस्था करनी पड़ेगी। संचार में जैसे मोबाइल हो गया, उसके बाद टेलीफोन वगैरह हो गया, इन सबों की व्यवस्था आपको करनी होगी और दीवारों का निर्माण करना पड़ेगा ताकि पानी वगैरह जो है उसका रुकाव हो सके।
और सड़क का निर्माण अगर आप कर रहे हैं उस रास्ते में या फिर सिंचाई भी कर रहे हैं, तो प्राकृतिक जल जैसे वर्षा वगैरह जो होती है तो उसके पानी में क्या होना चाहिए, रुकावट नहीं होनी चाहिए, तभी जाके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किन स्थानों पे भूस्खलन के प्रभाव को कम कर सकते हैं, वरना नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 नंबर में, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन क्या होता है, इसे पूछा गया आपसे। तो देखिए इसमें कहा गया है कि आपदा जो आती है उस दौरान लोग जो होते हैं काफ़ी इससे प्रभावित होते हैं और काफ़ी नुकसान भी होता है, और इस नुकसान से या फिर इस संकट से बचने के लिए जो भी आप कार्य करते हैं अचानक में उस समय, उसी को हम लोग जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहते हैं। यानी कि मैनेजमेंट उस समय जो किया गया उसी को जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर 6 नंबर में कि बिहार में बाढ़ की स्थिति के बारे में पूछा गया है। तो देखिए बिहार की अगर बात करते हैं हम लोग, तो उत्तरी भाग अगर जाते हैं बिहार के, तो वहाँ पे बाढ़ की समस्या लगभग जो है क्या प्रत्येक वर्ष आ ही जाती है। और ये जो आती है यहाँ की प्रमुख नदियों में आपको मिल जाएगा कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा, ये सब ऐसे नदी हैं जो कि क्या होती है, हिमालय से तो ये निकलती है, और हिमालय के निकलने के कारण जो है इसमें वर्षों मतलब वर्ष भर क्या रहती है, पानी भरा रहता है। और अगर इसी बीच दरमियान में अगर वर्षा आ जाती है, वर्षा होती है, तो जल स्तर में काफ़ी वृद्धि हो जाती है, और वृद्धि जैसे ही हो गई तो अचानक ये फैल जाता है आसपास में। ओके, ये नदियों में ये देखिए गाद होगा, गाद नहीं गाद, और नदियों में गाद भी जमा हो जाता है, जिससे पानी आसपास में फैल जाता है, जिससे बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तल चिन्ह पूछा गया आपसे। तो वास्तविक सर्वेक्षण के द्वारा पता चला है कि भवनों, पुलों और खंभों, पत्थरों जैसे जो अस्थायी वस्तु होता है ना, इस पे समुद्र तल से माप की जाती है उसकी ऊंचाई को, और उसी को प्रदर्शित करने के लिए जो है चिन्ह जो लगाया जाता है उसे ही तल चिन्ह कहते हैं। और इसकी जो ऊंचाई होती है ये फीट में या फिर मीटर की इकाई में इसको लिखा जाता है। नेक्स्ट है, गंगा किनारे स्थित जो महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र का है इसके बारे में उल्लेख करने का गया है। तो देखिए महत्वपूर्ण जो उद्योग है गंगा किनारे वो कृषि फसल पर आधारित है, और इसमें से आप प्रमुख रूप से ले सकते हैं चावल को, दाल को, आटा उद्योग, इसके अलावा भी आप सब्जी उद्योग, केला उद्योग, ये सब प्रमुख है इस क्षेत्र में। और ये देखिए कौन कौन सा इलाका आता है, बाढ़ आ जाएगा, बाढ़ जगह का नाम है मोकामा, बरबीघा, शेखपुरा, बिहार शरीफ। तो ये सब क्षेत्र में जो है क्या क्या है, औद्योगिक केंद्र बसा हुआ है। नेक्स्ट है, औद्योगिक विकास के लिए बियडा का पहल बताइए। देखिए ये बियडा की क्या भूमिका होती है बिहार में, ये इसका काम होता है उद्योगों को, जो बंद पड़ा हुआ उद्योग है उसको फिर से शुरू करने का काम होता है, या फिर नए उद्योगों को विभिन्न क्षेत्र में लगाने पर ये जोर देती है कि भाई लगाइए, ताकि जो है उद्योग जगत में विकास हो सकेगा। और ये जो क्या क्या काम करती है देखिए, उद्योगों से संबंधित लाइसेंस, अनुदान, वस्तु की गुणवत्ता, ये सब का भी काम करती है। और कृषि एवं खनिज आधारित उद्योगों के विकास में अगर कहा जाए तो बियडा की जो है प्रमुख भूमिका है। तो आज ये महत्वपूर्ण जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है, आप इसका अवलोकन करें। और कल के एग्ज़ाम के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक। अगर आप इस चैनल पे न्यू होते प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ओके कर दें। धन्यवाद।